सदेव कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। So, कहाँ तक किया हमने? 15 तक, राइट? 16. Okay, Kita, you can start then. ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाश्रितमात्मनः येषां नाशितमात्मनः येषां नाशतिमात्मनः येषां नाशतिमात्मनः येषां नाश्रितमात्मनः येषां नाशितमात्मनः येषां नाशितमात्मनः येषां नाशतिमात्मनः फिर गड़बड़ कर दिया। नाशति, नाशित दो बार ठीक था, आखिरी में नाशति बोल दिया। तेषामादित्यवज्ञानम् 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 प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाश्रितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् येषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम्
प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर? इसके पहले वाले में क्या बताया था 2 श्लोकों में कि न कर्तृत्वम न कर्माणि, नहीं, व्हाट वाज दैट, कि अगर आपको लगे कि मैं भगवान करने वाला कर्ता कर्म और न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग। सो कर्तृत्व माने कर्तापन, कर्म और कर्म फल, तीनों को निर्माण करने वाला, तीनों को बनाने वाला परमात्मा नहीं है। फिर भी हमको क्यों हम लोग अपने कर्म फल से संयुक्त हो जाते हैं और ऐसे सोचते हैं कि परमात्मा कर्मों, सत्कर्मों और कुकर्मों, दुष्कर्मों का फल लेने वाला भी या फलों का परिणाम देने वाला भी, कर्म देने वाला भी विभू नहीं है, इसके पहले बताया। लेकिन हमको ऐसा लगता है क्योंकि अज्ञानतावश, अज्ञान के कारण वशीभूत होकर के हमें ऐसा लगता है कि ऐसा सब परमात्मा कर रहा है। तो ज्ञान मिलने पे क्या होता है वो यहाँ पे बात हो गई, यहाँ पे बता रहे भगवान। अज्ञान की बात वहां हो गई, ज्ञान की बात क्या होती है? ज्ञानेन तो अज्ञानम येषाम नाशित मात्मना, मतलब जिसका अज्ञान इस ज्ञान के द्वारा नाशित हो गया है, समाप्त हो गया है। अज्ञान की वजह से सारा भ्रम था कर्ता कर्म कर्म फलों का। अब जिसको ज्ञान हो गया, उस ज्ञान के द्वारा जिसने अपने अज्ञान का विनाश कर लिया। असल में विनाश होता नहीं है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान होता। अज्ञान अपने आप में कुछ नहीं होता, जैसे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा अगर किसी कमरे में है तो आप किसी भी उपाय करके उसको धक्का देके मारपीट के उसको भगा नहीं सकते कमरे से। एक दिया, छोटी सी दिया से लाइट जला दीजिए तो अंधेरा गायब हो गया। तो अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं था, बस उजाला नहीं था वहां पर। तो ऐसे ही हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो जिसने अज्ञान का नाश ज्ञान से कर दिया, बेसिकली ज्ञान की का प्रकटीकरण हो गया, तो अज्ञान अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसको नाश करने के लिए कुछ और उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता, ज्ञान का प्रकाश जलाने के अलावा। तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्, तो उस ज्ञान के सूर्य की, उसका ज्ञान जो है वो सूर्य की भांति परम प्रकाशयति, परमात्मा तत्व को, परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अंधेरे में तो हमको पता नहीं चलता ना, क्या सिलूटे दिखते, समझ नहीं आता, कि कई बार तो भ्रम भी हो जाता है। वो कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है लेकिन लगता है कोई बैठा है, राइट। ऑल दिस क्यों? क्योंकि अंधेरा है। जब सूर्य का प्रकाश उदय होता है तो पता चलता है क्या लकड़ी है, क्या पत्थर है, क्या आदमी है। तो वैसे ही जब ज्ञान का प्रकाश उदय होता है तो परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, परमात्मा दिख जाता है। नेक्स्ट 17 प्रकाश आप करेंगे, प्रकाशित करें 17वां श्लोक प्रकाश। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः 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 ध्यान नहीं था। तद्बुद्धयस्तदात्मानः 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 तद्बुद्धयस्तदात्मानः। आखिरी वाले में थोड़ा फिर पुरानी पटरी पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तन्निष्ठास्तत्परायणाः तन्निष्ठास्तत्परायणाः
तन्निष्ठास्तत्परायणाः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः 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 तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। फिर आगे की बात बता रहे हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, परमात्मा दिख गया एक बार, फिर आगे क्या होता है। जब एक बार दिख गया, प्रकाशित हो गया परमात्मा, फिर तदात्मानः तद्बुद्धयः तन्निष्ठा तत्परायणाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। एक बार जिसको प्रकाशित हो गया तो फिर कुछ और ऑप्शन बचता नहीं, अपने आप तदात्मानः हो जाता है, फिर उसका मन परमात्मा में ही रम जाता है। देयर इज नो ऑप्शन, फिर कुछ और उससे तो बड़ी चीज है ही नहीं, उससे ज्यादा बेहतर चीज तो लगाना नहीं पड़ता, फिर वो लग ही जाता। तदात्मानः तद्बुद्धयस्, फिर बुद्धि में भी कुछ और, मतलब मन जो इधर उधर भागता रहता है और दिमाग जो बुद्धि वाली बात, उसकी बुद्धि भी तद्बुद्धि हो जाती है। चिंतन भी परमात्मा का ही चलता है, तदाकार हो जाती है, परमात्मा में हो जाती है। तन्निष्ठा, और निष्ठा भी जो है उसकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है। और इतना सब हो करके फिर क्या, तत्परायणा ज्ञान निर्धूत कल्मषा। सो परमात्मा परायण हो करके, अब इतना सब जब परमात्मा में लग गया तो फिर परमात्मा परायण ही हो गया ऐसा साधक ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पापों का निवृत्ति करके या पाप रहित हो जाता है, ज्ञान होते ही हो जाता है। ठीक, अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, फिर वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। अपुनरावृत्ति मतलब पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाना, बार बार आवागमन से।
परमात्मा गति का मतलब वही है, परमात्मा की गति हो गई तो ये जो बंधन चक्र है ये सब चक्रों से फ्री हो जाता है। ठीक। 18 शशांक आप करेंगे। जी भैया। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, ब्राह्मणे गविहस्तनि, ब्राह्मणे हस्तिनि, ब्राह्मणे गविहस्तनि, तिनि, ब्राह्मणे हस्तनि, हस्तिनि, हस्तिनि, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शूनि चैव श्वपाके च, शुनि चैव स्वपाके च, शुनि चैव स्वपाके च, शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः, पंडिताः पंडिताः समदर्शिनाः, पंडिताः समदर्शिनाः, नाह नहीं नह, समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनाः, फिर से नाह, समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनः, पंडिताः समदर्शिनाः, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तनि, विद्या विनय हाथी हाथी हस्तिनी हस्ती, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तनि, हस्तिनी, हस्तिनि, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तनि, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तनि, शूनि चैव श्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः, शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः, शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः, शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शूनि चैव श्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे हविहस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे हविहस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च, पंडिताः समदर्शिनः। तो अब ज्ञानी को परमात्मा दिख गया तो फिर वो तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा भी हो गया।
फिर वो लोक में उसका व्यवहार कैसे रहता है, वो कैसे दिखता है चीजों को, ये बात यहाँ पर भगवान ने आगे बनाई। क्या बताई? विद्या विनय पंडिताः माने ज्ञानी महापुरुष जिनको प्रकाश मिल गया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे स्वपाके गवि हस्तिनी शुनि चैव समदर्शिनः। मतलब ऐसा ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, और किसमें? चांडाल में। स्वपाके माने चांडाल, और गवि माने गाय में, हस्तिनी माने हाथी में, और कुत्ते में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम्स के उदाहरण दे दिए हैं, पता, पर इसके बीच में, इसके आगे पीछे जो भी है सब में ही वो असल में परमात्मा दिखता है। ऐसा नहीं कि खाली इन्हीं चारों पांचों में, सम एक्सट्रीम्स। मतलब एक जो है बहुत श्रेष्ठ पुरुष विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण जिसका सब सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ चांडाल जिससे सब दूर भागते हैं, तो वो दोनों में परमात्मा को समान रूप से, जितना परमात्मा उसको ब्राह्मण में दिखता है उतना ही परमात्मा उसको चांडाल में दिखता है। जितना परमात्मा उसको गाय में दिखता है, सीधा सौम्य गाय की पूजा करते हैं, और कुत्ते को कहते हैं घर पे नहीं रखना चाहिए, तो उतना ही उसको कुत्ते में दिखता है। उतना ही हाथी जो बहुत विशालकाय है उसमें। तो सब जगह उसको परमात्मा दिखता है। अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इसमें। आचार्य शंकर, अपने आद्य गुरु आद्य शंकराचार्य जी, ऐसे ही कभी एक बार कुछ प्रवचन दे रहे होंगे कि ये सब संसार माया है, इट्स ऑल भ्रम, देयर इज नो रियलिटी इज बियॉन्ड दिस ब्रह्मन, परम ब्रह्म परमात्मा, ये सब माया है। ये ऐसा सब प्रवचन चल रहा होगा। तो उस समय का समय था, कहीं जंगल वंगल में कुछ लोग बैठे होंगे, ऐसे प्रवचन चल रहा था। तो एक कहीं से हाथी आ गया, तो सब लोग उठ के भागे, तो आचार्य शंकर भी उठ के भागे। बच्चे फिर हाथी वाथी चला गया, फिर सब बैठे, तो किसी ने पूछा, आचार्य आप तो कहते सब माया है, तो ये हाथी भी माया है, तो फिर आप उठ के क्यों भागे? जब हाथ सब कुछ माया है, सब भ्रम है, कुछ सत्य है ही नहीं, तो आप उठ के क्यों भागे? हाथी के आने पे हम लोग तो नहीं जानते हैं कि ये माया है, तो हम लोग उठ के भागे। शंकर ने क्या कहा, अरे भाई मेरा भागना भी तो माया है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि जो ज्ञानी है वो फिर स्वपाके मतलब चांडाल को उठा के सिंहासन में बैठा के उससे कहेगा कि आप प्रवचन करो, और ब्राह्मण को कहेगा कि अब तुम जाके थोड़ा श्रवदाह करो, ऐसे नहीं कहेगा, राइट? बट उसमें परमात्मा दिखेगा। तो व्यवहार और ज्ञान का तल अलग होता है। टेक वन मोर। पहुंच गए थे, ओके। 19 कुमुद जी बताइए, आप करेंगे 19? हाँ बोल रहे हैं। इहैव तैर्जितः सर्गः इहैव तैर्जितः सर्गः, इहैव तैर्जितः सर्गः, इहैव तैर्जितः सर्गः। येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म।
तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। 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 निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। 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 इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं, वही जो पीछे समता बताई उसी समता की बात को, या समता की महत्ता क्या है, महत्ता ये इसमें बात बता रहे हैं। येषाम मनः साम्ये स्थितम, जिसका मन, मन मतलब सब, मन बुद्धि अहंकार मतलब अंतःकरण, वो समता में स्थित हो गया। समता में स्थित होने का मतलब जिसने सब में परमात्मा को देख लिया। और जब कोई सब में परमात्मा को देख लेता है तो फिर उसके मन में राग द्वेष कैसे रहेगा। यहाँ भी परमात्मा वहां भी परमात्मा, तो किससे करेगा राग और किससे करेगा द्वेष। इस चीज में भी परमात्मा, उस चीज में परमात्मा, तो इसको छोड़ के दूसरे को क्यों पाना चाहेगा, यानी कि लोभ कहाँ से रहेगा। तो जब ये सब समाप्त हो गया, मन में समता आ गई, तो ऐसा पुरुष तैह इह एव सर्गः जितः, तो फिर उसने यहीं पे इसी समय अपने जीवित अवस्था में ही सर्गः माने संसार को जीत लिया, समझिए। किसी को जीतने का क्या मतलब है, व्हेन समथिंग हैज अ से ओवर इट, तब आप उसके बंदी हैं, उसके गुलाम हैं, है ना। अगर आपके ऊपर किसी का वश न चले, संसार में किसी चीज का वश नहीं चले, तो आपने समझिए उसको जीत लिया, इट डजंट अफेक्ट यू। तो अब किसी चीज का उसके ऊपर वश नहीं चलता, उसको प्रभावित नहीं करती, वो समता में स्थित है, तो फिर उसने समझिए जीवन मुक्त जिसको कहते हैं, वो जीवन मुक्त हो गया और उसने संसार को जीत लिया, मानिए। और इतना ही नहीं, ब्रह्म निर्दोषम समम तस्मात् ते ब्रह्मणे स्थिता। और अच्छा, निर्दोष, दोष, यहाँ पे दोष और निर्दोष की बात है, जिसके मन में ऊहापोह न मचे, समता रहे, वो निर्दोष।
जिसका मन डामाडोल होता रहे अच्छे बुरों से, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों से, वो दोषी। तो अब ऐसा व्यक्ति निर्दोषता को प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ब्रह्म निर्दोष है, जब ऐसा व्यक्ति निर्दोष हुआ तो वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है, फिर वो उसकी स्थिति ब्रह्म में ही हो जाती है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।